वन संपदा से भरपूर छत्तीसगढ़ राज्य में मिलेट मिशन ने रफ्तार पकड़ी है। कोदो, कुटकी और रागी जैसे लघु धान्य वार्षिक फसलों की लगातार मांग बढ़ रही है। शुष्क और वर्षा आधारित क्षेत्र, जिसमें छत्तीसगढ़ के पठारी क्षेत्र जैसे बस्तर, जशपुर, सरगुजा, कवर्धा शामिल हैं। यहां मिलेट्स का उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन किया जा रहा है। ये ऐसे पौष्टिक अनाज हैं जिसमें कैल्शियम, लौह, रेशा और अन्य तत्व की अधिकता होती है। इसे उच्च गुणवत्ता वाले चारे के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। स्थानीय बोली में कोदो को कोदो, कुटकी को कोसरा और रागी को मड़िया के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के पठारी क्षेत्रों में जो कोदो, कुटकी और रागी आच्छादित क्षेत्र हैं, वहां किसान इसकी फसल ले रहे हैं। कोदो की फसल 90 से 100 दिन में तैयार हो जाती है और कुटकी की फसल 70 से 75 दिन में पक जाती है। छत्तीसगढ़ में किसानों द्वारा उत्पादित साफ सुथरे और उच्च गुणवत्ता के मिलेट्स का स्व सहायता समूहों के माध्यम से खरीदी की जाती है और उच्च गुणवत्ता के मिलेट्स का भंडारण किया जा रहा है। आइए जानते हैं मिलेट्स के उत्पादन, मिंजाई और प्रसंस्करण के बारे में। कोदो, कुटकी की फसल कटाई साफ मौसम होने पर 20 से 25 नवंबर से दिसंबर के पहले सप्ताह तक किया जाता है। किसानों, ग्रामीणों या महिला स्व सहायता समूह द्वारा फसल को संग्रहित करते हैं। उसके पहले हफ्ते से लेकर जनवरी के एक पखवाड़े तक होती है। कटी हुई फसल को 3 से 6 दिन तक कड़ी धूप में सुखाया जाता है ताकि नमी पूरी तरह से खत्म हो जाए। फसल सूख जाने के बाद उसे साफ जगह पर डंडे से पीटकर दाने निकाले जाते हैं। अगर फसल की मात्रा ज्यादा हो तो बैलों या ट्रैक्टर का प्रयोग मिंजाई के लिए किया जाता है। वर्तमान में अब कुछ किसान थ्रेसर मशीन से भी मिंजाई का काम कर रहे हैं। इन सब में किसानों को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है। कोदो को विकास के लिए भंडारण केंद्र लाने से पहले उसे अच्छी तरह साफ किया जाता है। किसान या ग्रामीण फसल को सूपे के माध्यम से धूल मिट्टी रहित बनाते हैं। मिलेट्स का मानक ये कहता है कि कोदो का आकार बड़ा और मिलावट रहित पूर्ण कोदो यानी खंडित दाने नहीं होने चाहिए। जब किसान कोदो के विक्रय के लिए विक्रय केंद्र आते हैं तो स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा कोदो की गुणवत्ता की पहचान की जाती है। रेतमाल से रगड़ने पर अगर सफेद दाने मिलते हैं तो उसे अच्छी गुणवत्ता का कोदो माना जाता है। स्व सहायता समूह द्वारा नमी रहित और एकदम साफ सुथरे कोदो की फसल ही खरीदी जाती है। स्व सहायता समूह की ओर से कोदो को उच्च गुणवत्ता की पहचान के बाद खरीदे गए पूर्ण रूप से सूखे साफ कोदो को जूट के बारदानों में 50 किलो की मात्रा के आधार पर भंडारण केंद्र भेज दिया जाता है। इसी तरह कुटकी या कोसरा की फसल कटाई के बाद उसे पूरी तरह सुखाकर डंडे से पीटकर दाने निकाल लिए जाते हैं। ज्यादा फसल होने पर किसानों द्वारा बैलों, ट्रैक्टर या थ्रेशर मशीन का प्रयोग कर फसल की मिंजाई की जाती है। फिर सूपे के माध्यम से किसान इसके साफ दाने एकत्र करते हैं। ग्रामीण द्वारा चन्नी का उपयोग कर कुटकी को अच्छी तरह साफ करते हैं ताकि मिट्टी या भूसा रहित हो। कुटकी कोसरा 2 प्रकार के होते हैं। पहला रंग भूरा व सुनहरा या हल्का पीला होता है। दूसरा काले कलर के होते हैं। ये आकार में छोटे होते हैं। पूरी तरह सूखे हुए मिलावट रहित पूर्ण कुटकी ही मानक होती है, जिसे विक्रय केंद्र में स्व सहायता समूह की महिलाएं किसानों से सरकार द्वारा लागू समर्थन मूल्य पर खरीदती हैं। फसल की खरीदी के पहले
समूह की महिलाएं कुटकी को रेतमाल से रगड़कर सफेद दाने प्राप्त होने की पुष्टि करती हैं, जिससे उन्हें कुटकी की उच्च गुणवत्ता का पता चलता है। उच्च गुणवत्ता के पूरी तरह सूखे और साफ दानों की खरीदी के बाद इन्हें जूट के बारदानों में 50 किलो की मात्रा के आधार पर भंडारण के लिए भेज दिया जाता है। आइए अब जान लेते हैं रागी के उत्पादन और प्रसंस्करण से जुड़ी बारीकियां। रागी की फसल कटाई भी दिसंबर के पहले हफ्ते से जनवरी के 1 पखवाड़े तक होती है। साल 2021 में 1 दिसंबर से 15 जनवरी तक रागी के फसल की कटाई होनी है। रागी की फसल की कटाई के बाद किसान इसे नमी खत्म होने तक सुखाते हैं। जिसके बाद डंडे से पीटकर दाने निकाल लिए जाते हैं। सूपे के माध्यम से कचरा या धूल मिट्टी अलग की जाती है। विक्रय केंद्र में स्वसहायता समूह की महिलाएं किसानों द्वारा तैयार मिलावट रहित रागी के कत्थे लाल दाने के बड़े आकार के सूखे हुए दानों को ही खरीदती हैं। उच्च गुणवत्ता का रागी साफ सुथरा और कत्थे लाल या कत्थे रंग का होता है। मिलेट्स के उत्पादन और प्रसंस्करण में साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है, जिसके लिए किसानों को समय समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। उच्च गुणवत्ता के कोदो कुटकी और रागी के हर मानक पर जांच होती है। स्वसहायता समूहों की यह जिम्मेदारी होती है कि वे साफ सुथरे और मानक पर खरे उतरने वाले मिलेट्स की ही खरीदी करें। अगर फसल में थोड़ी भी नमी हो तो वो मान्य नहीं होता, इसलिए मिलेट्स का पूरी तरह सूखना बहुत जरूरी है। धूल कंकड़ हों तो भी फसल मान्य नहीं होती, इसलिए साफ दाने ही पैक करना ये महत्वपूर्ण मानक है। मानकों की पुष्टि और फसल खरीदी के लिए स्वसहायता समूहों को भी समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। मिलेट्स के उच्च पौष्टिक गुणों की वजह से इससे निर्मित उत्पादों की दुनिया भर में मांग तेजी से बढ़ रही है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में वन धन विकास केंद्र की महिला समूहों द्वारा कोदो, कुटकी और रागी से बिस्किट बनाए जा रहे हैं। देश भर में कुटकी के चावल से नूडल्स बनाए जा रहे हैं। रागी से डोसा और चपाती बन रही है। रागी पाउडर, रागी माल्ट और रागी मिठाई की खूब मांग है। यही वजह है कि वर्तमान समय में दुनिया भर में मिलेट्स की बढ़ती मांग से इसके खरीदारों की संख्या भी बढ़ रही है। कोदो, कुटकी और रागी के उच्च पौष्टिक गुणों और इसके फसल चक्र को ध्यान में रखते हुए सरकार ने समर्थन मूल्य पर मिलेट की खरीदी शुरू की है। कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य 3,000 रुपए प्रति क्विंटल के साथ ही रागी के लिए 3,377 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। छत्तीसगढ़ में संग्रहित मिलेट्स पूरे देश में उच्च गुणवत्ता के माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अन्य राज्यों के उदाहरण भी हमारे सामने हैं। ओडिशा के मिलेट मिशन से स्थानीय लोग लाभान्वित हो रहे हैं और इसकी लोकल बाजार में मांग बढ़ी है। महाराष्ट्र में कई मिलर अलग अलग राज्यों में संग्रहित मिलेट्स की बड़ी मात्रा में खरीदी कर रहे हैं। भारत में मिलेट्स का निर्यात दूसरे देशों में भी हो रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के पथरी और वन आच्छादित क्षेत्रों में मिलेट्स की प्रचुर मात्रा का लाभ यहाँ के ग्रामीणों को मिल रहा है। समर्थन मूल्य पर खरीदी ने तो प्रोत्साहन दिया ही है, साथ ही वन विभाग की तरफ से तय मानकों पर कार्य होने से देश भर में उच्च गुणवत्ता के मिलेट्स छत्तीसगढ़ में तैयार हो रहे हैं।